हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने देखा था कंजंक्शन में। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सो एज और एज कंजंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हमने बताया था कि आप लोगों को पढ़ना है कि द जब रीजन लगा होगा किसी से सेंटेंस में, द रीजन जब लगा होगा, जब सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? द रीजन से। तब क्या क्या आगे कंजंक्शन कौन सा, ये द रीजन जो है ये कौन सा कंजंक्शन आपका लेने वाला है? ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो रहेगा, द रीजन वाई ही फेल्ड was because he was too careless. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, द रीजन फॉर हिज फेलियर was due to his carelessness. ठीक है, अब यही एक चलो आई थिंक जहाँ नीचे आ जाएगा, ये अपना एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं, द रीजन वाई ही was failed was because he was too young. ठीक है, ये अपने तीन एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको तीनों पढ़ने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहे होंगे। क्या पहले में है द रीजन व्हाई ही फेल्ड वाज बिकॉज। ठीक है, बिकॉज ही वाज टू केयरलेस, द रीजन फॉर हिज फेलियर वाज, द रीजन इसमें भी आपने देखा होगा, इसमें भी आपके सेंटेंस में द रीजन से स्टार्ट हुआ है। वाई द रीजन फॉर हिज फेलियर वाज ड्यू टू हिज केयरनेस। यहाँ पे देखा आपने कि जो लगा हुआ है ये ड्यू टू लगा है। ठीक है, द रीजन वाई ही ही वाज फेल्ड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। आपको तीनों बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, बट ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, तीनों रॉन्ग है। होगा क्या, आप देखिएगा यहाँ पे होने वाला क्या है। देखो, जब क्या होगा, रीजन के साथ में आपको बिकॉज लगा मिलेगा। ठीक है, बिकॉज भी आपको रीजन के साथ में, द रीजन के साथ में लगा रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिकॉज क्या है आपका? कंजंक्शन। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। आपको कहीं कहीं लगा मिलेगा डैट। ठीक है, दैट ये भी आपका एक कंजंक्शन है। आपको इसी के साथ, द रीजन के साथ आपको ड्यू टू जो अभी आपका लगा हुआ था, अच्छा ड्यू टू जो है ये कंजंक्शन नहीं है, ये है आपका प्रिपोजिशन। ठीक है, ये आपका प्रिपोजिशन है, जो भी आपका गलत निकला। सिर्फ यहाँ पे सही कौन सा रहेगा, किसके साथ में? द रीजन के साथ में, वो रहेगा दैट कंजंक्शन। दैट कंजंक्शन द रीजन के साथ में बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अभी आपने जैसे पूछ लिया कि अगर ड्यू टू लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद क्या होगा। जैसे अगर कोई कंजंक्शन लगा है, उसकी जगह पे तो डेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बिकॉज था, बिकॉज कट के, तो ये तो यहाँ पे तो डेट आना है। क्यों डेट आना है? क्योंकि इसके बाद ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले आपका कंजंक्शन जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन आपका सब्जेक्ट लेता है। लेकिन जो ड्यू टू है इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद में ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन भी था। प्रीपोजिशन के साथ में जब होगा ना कुछ भी, तो यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट, कोई भी कुछ भी कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे नो वर्ड रिक्वायर्ड। मतलब अगर ड्यू टू हटाते हैं तो कोई वर्ड हमारा रिक्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये खासकर ध्यान रखिएगा। हाँ, इस लास्ट वाले भी सेंटेंस में कर लेते हैं, पहले करेक्शन कर लेते हैं फिर आते हैं। ये बिकॉज की जगह पे हम बस डैट लगा देंगे, ये पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, ये हाँ, तभी पॉसिबल रहेगा ये सब चीजें
ये तीनों कंडीशन तभी हैं जब ये जो सेंटेंस होगा आपके साथ में द रीजन जो होगा वो आपका स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा होगा। ओके, स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन से कंजंक्शन है आपके दूसरे जो आपको आज आपको पढ़ना था, लाइक पढ़ना है, लाइक पढ़ना है और आपका एज पढ़ना है। ठीक है, लाइक और एज पढ़ना है। अच्छा, तो पहले ये तो बता दें कि लाइक, देखो दो चीजें होता है, लाइक प्रीपोजिशन भी होता है और लाइक जो होता है वो वर्ब भी होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन कब होगा, वर्ब कब होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में लाइक एज चलते रहते हैं, तो एज तो कंजंक्शन है। ठीक है, लेकिन लाइक में भी आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती होगी कि लाइक है या एज है, कि लाइक क्या है, लाइक कंजंक्शन नहीं। ओके, देखते हैं क्या है। जो पहले लाइक के बारे में देख लेते हैं है क्या एक्चुअल में लाइक। ठीक है, तो लाइक के पहले दो मतलब होंगे। पहला क्या है, पसंद, हिंदी में देख लेते हैं पसंद करना, एक सेंस देगा आपका। एक लाइक में देखा होगा आपने के जैसा होता है। ठीक है, के जैसा भी होगा, ये लाइक का मतलब है। अच्छा, लाइक का मतलब जब पसंद करना हो ना, तब वहां पे लाइक जो होगा वो आपका वर्ब होगा। ओके, यही जब लाइक का मतलब जब के जैसा होगा ना, तब वहां पे क्या लाइक होगा, लाइक एक प्रिपोजिशन होगा। ये आप एक खास डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जब लाइक का मतलब पसंद करना हो किसी सेंटेंस में, तब वहां पे लाइक जो है वो वर्ब होगा। ऐसे जब लाइक के जैसा हो तब वो आपका लाइक प्रपोजिशन होगा। ओके, एग्जाम्पल से देख लें कुछ। हाँ, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई लाइक म्यूजिक। ठीक, आई लाइक म्यूजिक। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, ही सिंग लाइक मी। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। आई लाइक म्यूजिक, यहाँ पे जो लाइक है ये पसंद करने के सेंस में है। ही सिंग लाइक मी, तो लाइक मी जो है ये मेरे जैसा गाता है जैसे, तो जैसे की सेंस में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशन। अच्छा, प्रपोजिशन जब होगा, आपके जो सेंटेंस होगा, प्रपोजिशन वर्ड होगा, उसके बाद में लाइक के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है, तो यहाँ से भी सेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि लाइक का जो यूज होता है ना, पसंद करना जब होगा तब आपका वर्ब होगा, जब लाइक के जैसा होगा तब आपका वहां पे प्रिपोजिशन की जगह पे वो काम कर रहा होगा, लाइक। ठीक है, दो चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जैसे है वही चीज कि आपका जैसे लाइक जिसमें होगा पसंद करने का सेंस होगा, तो उसका जैसे एंड जैसे अपोजिट वर्ड बनाए तो डिसलाइक हो जाता था अपना, एक डिसलाइक होगा। और एक आपने देखा होगा कि अनलाइक। ठीक, डिसलाइक कब यूज होगा और अनलाइक कब यूज होगा। यही अभी आपने क्या देखा था कि जब कोई, जब लाइक जो है वो पसंद करना के सेंस में हो ना, तब यहाँ पे डिसलाइक होगा, मतलब ना पसंद करना, ना पसंद। ठीक है, ना पसंद करना। तो ये जो डिसलाइक है, तब उस सेंस में ये डिसलाइक आपका वर्ब बनेगा, अभी देखा था। लेकिन जब आपका के जैसा के हो सेंस में, जैसे के जैसा वाला लाइक हो ना, वहां पे प्रपोजिशन वाला लाइक हो ना, तो उसकी जो अपोजिट वर्ड होगा ना वो अनलाइक होगा, के जैसा नहीं। ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये यहाँ पे प्रिपोजिशन का काम करेगा, या अनलाइक। आई थिंक यहाँ दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस समझ में होगा कि लाइक जब वर्ब का होगा तब उसका अपोजिट डिसलाइक हो जाएगा, जब लाइक जो है वो प्रपोजिशन का काम कर रहा होगा तब उसका जो अपोजिट होगा ना वो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। अब क्या है नेक्स्ट, लाइक जब, लाइक जब क्या होगा, अभी आपको बताया ना कि लाइक जब प्रपोजिशन को फॉलो करेगा ना,
प्रीपोजिशन को। अब वो क्या होगा, जब अगर लाइक प्रीपोजिशन होगा, तब आपका क्या होने वाला है, ये लाइक जो है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट उसके पीछे साथ में जरूर लगने वाला है। ओके। हाँ। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज जो अपना आज के दोनों टॉपिक थे, कौन से थे, लाइक था और एज था। ठीक है। तो लाइक के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब एज कंजंक्शन के बारे में देखते हैं। तो लाइक तो अभी अभी आपने देखा, क्या जो लाइक है वो प्रीपोजिशन है और वर्ब भी है। तो हम प्रीपोजिशन को चलो लेकर चलते हैं। अच्छा, जब प्रीपोजिशन होगा ना लाइक, तो ये फॉलो किसको करेगा। अब जब एज होगा, तो एज तो जानते हैं क्या है, कंजंक्शन है आपका। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, एक चीज और लिख लेते हैं। जो लाइक है ना, इसका भी हिंदी मीनिंग के जैसा ही होता है, इसीलिए इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाती है। एज का हिंदी मीनिंग भी के जैसा ही होता है। ओके। ये दोनों का मतलब ही के जैसा है। अच्छा, जो लाइक का मतलब है वो आपका प्रपोजिशन में के जैसा है, और ये आपका कंजंक्शन में हो जाएगा। ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब लाइक होगा वो प्रीपोजिशन है, तब क्या होगा, और एज के जैसा कंजंक्शन एक है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, बट इनके यूजेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे क्या है, जो लाइक जब प्रीपोजिशन होगा, ये क्या करेगा, जो फॉलो करेगा ना, फॉलो ऑब्जेक्ट को ये फॉलो करेगा, अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यही जब लाइक एज ए कंजंक्शन यूज होगा ना, तब ये जैसे आपने देखा कंजंक्शन किसको किसको फॉलो करता है, वर्ड वर्ड को हो सकता है, क्लॉज क्लॉज को हो सकता है। तो ये क्लॉज को, इसके लास्ट में क्लॉज आएगा, यानी कि ये क्लॉज को फॉलो करेगा अपना। क्या, जब यहाँ पे एज होगा, ठीक है, एज सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होगा, और ये किसको फॉलो करने वाला है, ये आपका क्लॉज को फॉलो करेगा। ओके। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ लाइक कैसे और एज कैसे यूज होगा। ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही, वही पिछला वाला अपना एग्जांपल ले लेते हैं। ही सिंग्स लाइक मी। ही सिंग्स एज आई डू। सी enjoys all types of music as I do। ठीक है। ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है आपका, सी, ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। सी सिंग्स लाइक आई डू। ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इतने में, अच्छा एक और ले लेते हैं, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू market and buy some fruits as apples, banana, मैंगोज। ठीक है। ये चीज, ये 5 एग्जाम्पल है। इन सभी में देखिएगा क्या हुआ, फाजले वाले में ये लाइक का यूज हुआ है। पहले हम इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दें, यहाँ पे एज आपका यूज हुआ है, यहाँ पे म्यूजिक एज आपका यूज हुआ है, एंड ही सिंग्स लाइक आई डू लाइक यूज हुआ है, एंड द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट एज एप्पल, बनाना, और ये चीज। ठीक है। पहले सेंटेंस में देखिएगा क्या है, ही सिंग्स लाइक मी। मी क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी कि जो लाइक आपका पहले वाला है, इसका यहाँ पे सेंस भी देखिएगा, ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा है, जो ये लाइक लगा है, ये
जैसा के सेंस में लगा हुआ, ठीक है, मेरे जैसा। तो ऑब्जेक्ट अगर लगा हुआ तो ये यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन है। ओके, बिल्कुल सही सेंटेंस। सेकंड वाले में आ जाते हैं, ही सिंग्स एज आई डू। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है डू, यानी कि ये एक क्लॉज है और ये आपका एक क्लॉज है, तो ये आपका जो एज है ना, ये आपका एक कंजंक्शन है। ये भी सेकंड वाला भी सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। थर्ड में आ जाते हैं, सी एंजॉयज ऑल टाइम टाइप ऑफ म्यूजिक एज आई डू। यहाँ भी देखो सब्जेक्ट लगा हुआ, वर्ब लगा हुआ, ये आपका एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज, ठीक। तो एज ये भी आपका कंजंक्शन है, बिल्कुल करेक्ट थर्ड वाला भी। फोर्थ वाले में क्या है, सी सिंग्स लाइक आई डू। यहाँ पे जो आई है ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, यानी कि क्लॉज आपका पूरा। यहाँ भी क्लॉज, तो यानी कि लाइक क्या है, ये तो प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऑलवेज क्या लेगा अपने साथ में, ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसकी जगह पे आप एज का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देने की बात कर रही है। अभी आपने देखा था कि लाइक का कब यूज करेंगे हम, यहाँ पे पसंद करना के सेंस में भी करेंगे जब वर्ब होगा, और के जैसा के सेंस में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि जैसे ही लगे हुए ना, तो ये इसके साथ में ऑब्जेक्ट ही तो है ये सारे। ऑब्जेक्ट जब लगे हुए होंगे तब आपका एज नहीं, आपका लाइक लगेगा, ठीक है। जैसे एप्पल और बनाना, जाओ मार्केट, जैसे टीचर ने कहा कि जैसे आप जाओ मार्केट और लेकर आओ ये सब, तो वहां पे जैसा इसके लिए लगा है ना कि आपका एस लगेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिए। अब आते हैं आपके कुछ कंजंक्शन, जो कि कुछ कौन से कंजंक्शन लेते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका रैदर होता है, रैदर, अदर, नो अदर, ठीक है। ये आपके तीन वर्ड्स हैं, इनके साथ में आपको लगा मिलेगा बट। बहुत जगह आपको बट लगा मिले, लेकिन इनके साथ में करेक्ट क्या है, वो आपका करेक्ट है देन। अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल आपका क्लियर होने वाला है। जैसे जिसी प्रकार जैसे इल्स एल्स जो होता है ना, एल्स और नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, एल्स और नथिंग एल्स के साथ में जैसे क्या होता है आपके, हाँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इनके साथ में आपका देन लगा मिलेगा, लेकिन देन जो है वो बिल्कुल गलत है, इसके साथ में आपका बट सही। इसके साथ में आपका बट सही है, किसके, जैसे रेदर देन, रेदर और अदर और नो अदर, इनके साथ में आपका बट बिल्कुल करेक्ट है। किसके में, रेदर और अदर, ये अदर लिखा हुआ है, और नो अदर के सेंस में आपका बट लगा मिलेगा, लेकिन ये गलत है। सही क्या है आपका, देन सही है। यही आपका एल्स जब होगा, और एल्स जब होगा और नथिंग एल्स होगा, तो उसके साथ में देन नहीं बट सही होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव नो अदर क्लेम बट हिज वेल्थ। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं, आई वुड rather have the but or the ball। थर्ड एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ही wants nothing, he wants nothing else than peace। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, इट इज नथिंग else than your pride, nothing else your pride which makes you
से सच से थिंग। ठीक है, ये 4 एग्जांपल्स लेते हैं, इन्हीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा कहाँ लगेगा। नो, आई हैव नो अदर। ठीक है, नो अदर लगा हुआ है, तो नो अदर के साथ में अभी अदर, नो अदर, अनदर, इनके रैदर, नो अदर, अदर के सेंस में देखा था तो वहां पे आपका बट नहीं देन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बट नहीं, यहाँ भी आपका देन लगेगा। ठीक है, देन हिज वर्क, ये आपके कनेक्टिव प्रीपोजिशन का एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, आप नोट कर लीजिएगा, ये साथ में लगे मिलते हैं। यहाँ पे रैदर लगा हुआ तो रैदर के साथ में भी बट नहीं, आपका देन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नथिंग लगा है। ठीक है, नथिंग के साथ में, हाँ, नथिंग एल्स लगा है, तो नथिंग एल्स के साथ में देन नहीं लगेगा, आपका बट लगेगा। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल क्लियर देख लिया ऊपर। यहाँ भी आपका नथिंग एल्स लगा हुआ है, तो नथिंग एल्स के साथ में देन नहीं लगता, बट लगता है। ठीक है, ये आपको आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि रैदर, अदर और नो अदर के साथ में बट नहीं देन लगेगा, ऐसे ही एल्स और नथिंग एल्स के साथ में देन नहीं बट लगेगा। ओके, एर्थ एग्जांपल में अपने आ जाते हैं, एर्थ। हाँ, अब क्या है, आते हैं नेक्स्ट अपने कुछ कंजंक्शन, जिस कुछ देखते हैं कंजंक्शन के बारे में क्या है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं होता है, आपने देखा होगा सेल्डम लगा होगा। ठीक, सेल्डम के बीच में जैसे क्या लगाएं कि जैसे सेल्डम ईवर होता है, और कहीं देखा होगा सेल्डम के साथ में आप, सेल्डम के साथ में नेवर जब लगता है तब कौन कौन से वर्ड लगते हैं। ठीक है, जब जैसे इसका सेंस क्या होता है सेल्डम ईवर का, कभी कभी, कभी कभी, और इसका सेंस क्या आता है कभी नहीं। ठीक है, सेल्डम नेवर का मतलब कभी नहीं। ओके, ये दो चीज। अच्छा, इनके साथ में जब सेल्डम एवर होता है ना, तो इसके साथ में आपका इफ लगता है, और जो सेल्डम नेवर जहां भी होगा वहां पे आपका और लगेगा। ओके, ये आप दो चीजें याद रखिएगा कि सेल्डम एवर के साथ में इफ, और नेवर जब लगा होगा तो उसके पहले ई और लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सेल्डम इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर। एक ये आपका सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, सेल्डम और ईवर ही हेल्प्स द पुअर। ठीक, तो यहां से क्या हुआ है, पहली बात, हाँ, और इसके साथ में कभी कभी जैसे निगेटिव भी लगा लगा मिल जाएगा, क्योंकि सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है। हाँ, तो आ जाते हैं सेल्डम इफ नेवर लगा हुआ तो ये इफ कट जाएगा, यहाँ पे और लग जाएगा, अभी आपने देखा ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे ईवर जब लगा हुआ है तो ये और कट हो जाएगा, यहाँ पे आपका इफ लग जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे, कैसे, थर्ड एग्जांपल आप देखिएगा कैसे, सेल्डम और ईवर। ठीक है, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न अवे अ beggar without giving him alms। alms मतलब भीख होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस समझिएगा क्या कह रखा है। सेंस कह रखा है कि मैं कभी नहीं, कभी नहीं का सेंस आ रहा है, कभी कभी नहीं, मैं कभी नहीं, ऐसा मुझसे कभी नहीं हुआ कि मैंने बेगर को भीख दिए बिना मैं मुड़ा हूँ। ठीक है, ये हो रहा है सेंस। तो कभी कभी का तो सेंस नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे और तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, ये जो और लगा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, बस ये एवर गलत है, यहाँ पे नेवर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये आपका सेंस पे भी डिपेंड रहेगा। अब सेंस बिल्कुल देख के चलिएगा कि सेंस को कैसे क्या होते हैं, सेंस से भी रिलेट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि आपके ये
शो दैट, ठीक है। सो के साथ में सो दैट लगेगा, सो के साथ में दैट, और सच के साथ में आपने देखा होगा कभी कभी दैट लगा हो। सो दैट और सच दैट ये कब क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एक चीज देख लेते हैं ना कि सो दैट ही क्या दो चीजें बताता है। ओके, तो सच दैट हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दे रहे हैं, अभी इस पे आएंगे। पहले हम सच दैट के ही देख लेते हैं क्या है, सो दैट के। तो एक तो सो दैट अपना बताता है पर्पस, एक तो अपना सो दैट पर्पस बताएगा, एक तो सो दैट अपना बताएगा क्या, रिजल्ट, ठीक। एक तो सो दैट अपना रिजल्ट बताएगा, एक तो सो दैट अपना बताएगा पर्पस, ठीक है। ये क्या होगा, जब सो दैट पर्पस बताएगा ना, तब वो सो दैट एक साथ होगा। जब रिजल्ट बताएगा ना सो दैट, तो सो अलग होगा जैसे, और दैट अलग होगा। मतलब सो बीच में कुछ जगह, जगह ऐसी नहीं जगह खाली होगी, जगह में कुछ होगा, ठीक है। वो तब वो रिजल्ट बताएंगे आपके। जैसे एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं यहाँ पे, वी वी ईट शो दैट वी माइट लिव। तो यहाँ पे पर्पस बता रहा ना, हम पर क्यों खाते हैं। सेकंड में ही वॉज शो वीक दैट ही could not do work, could not do work, ओके। ये है, तो यहाँ पे तो रिजल्ट बता रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत वीक है इसीलिए वो वर्क नहीं कर पाता। तो सो दैट, इसके बीच में ये वीक आपका लगा हुआ है, यहाँ पे सो दैट इकट्ठे लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका, सॉरी, ये आपका सो दैट पर्पस बता रहा है आपका, और ये यहाँ पे सो दैट आपके रिजल्ट बता रहे हैं, रिजल्ट, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो सो दैट आपका रिजल्ट वाला पढ़ेंगे और सच दैट पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्या भी देखा था कि जो सो दैट है, सो दैट ये आपका रिजल्ट, रिजल्ट बताएगा। और ऐसे ही आपका जो सच दैट होता है, वो भी आपका क्या होता है, रिजल्ट ही बताता है, वो भी आपका रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सच दैट रिजल्ट बताएगा ना, तब ये एडवर्ब का काम करता है, सच दैट सो दैट। जब यही आपका सच दैट रिजल्ट बताएगा, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ओके। क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दैट लगा हुआ है, इसलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ओके। जैसे ये फॉलोड बाय एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉलो करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हैं, इसीलिए ये आपके नाउन को फॉलो करने वाले हैं। और ये एडवर्ब होते हैं, सो दैट एडवर्ब है, सो और दैट, इसीलिए ये आपके एडजेक्टिव को फॉलो करेगा या फिर आपका एडवर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। ये दो चीजों को फॉलो करेगा, और एडवर्ब वर्ब को भी तो फॉलो करता है। अब ये आपका एडजेक्टिव है सो दैट, सच दैट, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ नाउन को फॉलो करेगा। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके साथ में जब ये सच दैट होगा जहाँ पे लगने वाला, तो उसके साथ में आपका नाउन जरूर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप बताइएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज such as intelligent, such as intelligent boy that everybody admire, एक सेकंड, everybody admire, everybody admires him, ओके। सेकंड आपका एग्जांपल है, he is so intelligent that
एवरीबॉडी एडमायर्स हिम। ओके, ये दो एग्जांपल्स हैं। आई थिंक यही से आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा कहाँ पे आएगा। ठीक है, ही इज सच दैट, सच एज इंटेलिजेंट बॉय दैट, ठीक, एवरीबॉडी एडमायर्स हिम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज सो इंटेलिजेंट, शो इंटेलिजेंट दैट एवरीबॉडी एडमायर्स हिम। तो सच यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये आपका क्या है, जो इंटेलिजेंट लगा हुआ ये भी तो आपका एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट किसी नाउन के लिए लगेगा, तो ये आपका जो बॉय हो गया ये आपका नाउन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो दैट लगा हुआ है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एडजेक्टिव होगा ना वो इस नाउन के लिए तो लगेगा, फॉलो एडजेक्टिव को करेगा ना। अब क्या है, जो सो दैट है यहाँ पे वो एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को फॉलो करता है, तो सो इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सच के साथ में एडजेक्टिव के साथ, जैसे एडजेक्टिव तो लगा ही लेकिन नाउन भी लगा होगा, यानी कि फॉलो करेगा। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा कि ये नाउन को फॉलो करेगा यहाँ पे। और ये किसको फॉलो करेंगे? ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को फॉलो करने वाले हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि सच दैट और शो दैट का यूज हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि सो दैट और सच दैट का यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक चैप्टर, आज एक चैप्टर कंप्लीट होता है जो आपका है कंजंक्शन। ठीक, ये चैप्टर आपका यहाँ से आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा एंड हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, जिसमें आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और रिवीजन करते रहिएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा, हम शुरू करेंगे वर्ब। ठीक है, हम सोच रहे हैं मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और बाद में जो बचेंगे वो लास्ट में कर लेंगे। बचेंगे क्या, जो माइनर टॉपिक्स होंगे ये, अच्छा जो मेजर पहले कर लेंगे ना तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ से खत्म होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक अपना वर्ब, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप चैनल देखिएगा वीडियो को, और जो कुछ भी समझ में ना आए उसे आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।